जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत। विषय ब्रिटेन और भारत की राजनीति का अंतर। ब्रिटेन भी एक देश और संविधान, भारत की राजनीति भी संविधान के अंतर्गत, बस दोनों में इतना घोर अंतर क्यों? भारत में एक अघोषित देश खालिस्तान राजनीतिक महत्वाकांक्षा से खुलेआम बनता हुआ एक गंभीर विषय बन रहा है। इसका एक एपिसोड मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध भी है और आगे कई एपिसोड इस पर आएंगे, सिर्फ देश को सचेत करने के लिए। खालिस्तान मतलब पाकिस्तान का दूसरा रूप, कश्मीर का प्रतिबिंब, भारत में लगातार अपना अस्थायी जगह अघोषित तौर पर राजनीति महत्वाकांक्षा के कारण बनाते हुए। मेरे इस विश्लेषण से आप इसे समझें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ब्रिटेन से ही भारत आजाद हुआ और इसके बाद ब्रिटेन की राजनीति और भारत के राजनीति में जो प्रमुख अंतर है, इसे समझने का कोशिश करें। द यूके यानी ब्रिटेन, like several other nations, has been called 2.5 party system dominated by number 1 Labour Party, number 2 Conservative Party and number 3 Liberal Democrats, but not in a significant role। और भारत के हिसाब से अगर इसे हम बोलें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दो मुख्य दल और कई अनगिनत क्षेत्रीय दल। लेकिन भारत में क्षेत्रीय दल का बोलबाला कांग्रेस से भी ज्यादा। मतलब यूके में दो मुख्य दल और एक आधा अधूरा भारत में भाजपा, जो देश नीति के आसपास राजनीति करने का प्रयास कर रही। कांग्रेस के बारे में समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। और अनगिनत क्षेत्रीय दल जिनका राजनीति देश नीति के आसपास शायद ही किसी को दिखा हो या दिखता हो। यूके में 2024 के इलेक्शन में कुल 649 सीट, लेबर पार्टी 411 जीता, सत्ता पक्ष यानी कंजर्वेटिव पार्टी को 121 मिला। इसके पहले कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी और लेबर पार्टी विपक्ष में थी। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कभी लेबर पार्टी या कभी कंजर्वेटिव पार्टी ही सत्ता में अधिकतर समय रही है। ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। भारत के जैसे कुछ क्षेत्रीय दल भी इन जगहों पर हैं, पर सीमित हैं और पूरा शासन तंत्र दो प्रमुख दलों के इर्द गिर्द रहता है। चुनाव पूर्व गठबंधन या चुनाव उपरांत स्वार्थी गठबंधन का कोई जगह जनता या वहां के संविधान ने नहीं दिया है। पर भारत में गठबंधन ने हर गरीब, मिडिल क्लास, अमीर उद्योगपति का कमर तोड़ा है और अघोषित तौर पर खालिस्तान नामक एक देश भी सर पर मंडरा रहा है। गठबंधन राजनीति ने भारत में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंक का मित्र बन हर के सर पर टांडो डांस को दिया हुआ है। यूके में हर दल यानी ब्रिटेन में हर दल अपने दम पर चुनाव के मैदान में आता है। राष्ट्र धर्म को पहला प्राथमिकता देते हुए देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ता है, जनता के विकास के नाम पर चुनाव लड़ता है। जनता को लड़वाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। प्रश्न यह है कि यूके के राजनीति में देश के विकास का आम जनता से क्या संबंध है, जो भारत के राजनीति में नहीं दिखता है। ब्रिटेन में देश के विकास का मतलब क्या है? नंबर 1, देश नीति उनका सर्वोच्च है। नंबर 2, देश का नियम जो कोई बाहरी तोड़ ना सके, अगर कोई कोशिश भी करे तो देश नीति से मुंहतोड़ जवाब। नंबर 3,
किसी भी क्षेत्रीय दल का हिम्मत नहीं कि देश विरोधी तत्वों को यूके के नुकसान के लिए सहयोग करे। नंबर 4, किसी भी समुदाय का हिम्मत नहीं जो यूके के मूल जनता और यूके के संस्कृति के खिलाफ कोई कार्य करे और उसे किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग मिल जाए। नंबर 5, देश में घुसपैठियों के लिए कड़े कानून, किसी का हिम्मत नहीं कि विरोध कर दे। नंबर 6, देश के सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले के लिए कड़े कानून। नंबर 7, अपराध के खिलाफ मजबूत राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक एकता। जो मैंने 7 बिंदु ब्रिटेन के बारे में बताए, आप अपने अंतरात्मा से सोचिए, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कितने लोग देश नीति पर एकमत हैं या रहते हुए किसी ने देखा है? यूके में हुनर का सम्मान है, पर भारत में हुनरमंद का मतलब राजनीति और उनके हुनर को बर्बाद करना है। सोचिए, पहले खुद का आत्म मंथन करिए और आपको लगे कि राजनीति इस्तेमाल कर रही है और गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को राजनीति बढ़वा रही है, या राजनीति अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर एक खतरनाक खालिस्तान नामक देश को पैदा कर रही है जो हर के लिए घातक बन सकता है। तो आप खुद भी सचेत हो, अपने परिवार, बच्चों, गांव, समाज, शहर को जागृत करें। देश में देश नीति, राजनीति ही सर्वोपरि हो, ये जनता के चेतना से ही संभव हो सकता है, जातिवाद से बिल्कुल नहीं। अतः जातिवाद चंगुल से बाहर आए और देश होगा, देश का रूपी छत होगा आपके सर पर, परिवार के सर पर, बच्चों के सर पर। तभी भविष्य में किसी भी समस्या का मुकाबला आप कर सकते हैं और देश भी आपके रक्षा के लिए सचेत रहेगा, तत्पर रहेगा। अन्यथा बर्बादी आपके आगे पीछे घूम रही है, सिर्फ उसे मौके की तलाश है और यह मौका लगातार स्वार्थी राजनीति दे रही है। वैसे राजनीतिक तत्वों को जितना जल्दी हम लोग देश के राजनीति से, सत्ता के राजनीति से बाहर करेंगे, उतना जल्दी हम सभी का भविष्य, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा और बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। धन्यवाद। जय हिंद।